गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल। अभी दिखाता हूँ जियो वाईफाई एयर फाइबर जो मैंने लगा रखा है, जियो एयर फाइबर वाईफाई। उसका देखिए उसकी कंडीशन क्या है। और प्लीज़ आप लोग कभी ये गलती ना करें कि जियो लें। कभी जियो का नहीं लेना है, ना सिम लेना है, ना एयर फाइबर लेना है। बहुत प्रॉब्लम करता है वो। ये आ गया मैं। अभी देखिए वो गुलचकरी घूम रही है, अब खुली। अब डायग्नोसिस करते हैं हम। रन डायग्नोसिस पे जा रहा हूँ। देखिए क्या दिखाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी फिक्स नाउ। पावर ऑफ राउटर। हाँ, आप ये रिप्लग द पावर केबल एंड टर्न इट ऑन। ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको कितना काम करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। आवाज़ सुनी आपने? ऑफ कर दिया मैंने। अब 5G पे आया। ऑन किया। ऑन कर दिया मैंने। अब वो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। एक रील तक इस पर नहीं आप चला सकते हो, ऐसी कंडीशन है यहाँ। किशनगंज की बात बता रहा हूँ, किशनगंज कमलपुर। यहाँ पे इसका कभी काम ही नहीं करता। कंप्लेन भी करने के बाद कोई आता नहीं है। कल एक बंदा आने वाला था, पता था, मैंने शेड्यूल टाइम किया था 4 बजे से 5 बजे। लेकिन बंदा मुझे 1 बजे 2 बजे फ़ोन कर रहा है, जिस टाइम मैं अपनी ड्यूटी पे स्कूल में रहता हूँ, और स्कूल छोड़ के हम निकल नहीं सकते। अभी भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, देखता हूँ कितनी देर में होती है। होगी तो आपको भी वाईफाई नज़र आ ही जाएगा ऊपर, अगर आ रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो तो। कितनी घटिया सर्विस है जियो की, ये आप देख ही लो। कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं 2 से 3 मिनट वेट करने के लिए। जब ग्रीन स्टेबल लाइट हो जाएगी उसके बाद कंटिन्यू करूँगा मैं। अभी भी रेड लाइट ही ब्लिंक कर रही है। देखता हूँ कितनी देर में आती है। ब्लिंक किए जा रही है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे जियो एयर फाइबर के। अब ग्रीन हुई है, फिर रेड हो गई। फिर भी मैंने जियो एयर फाइबर लिया क्योंकि मजबूरी था, यहाँ एयरटेल एयर फाइबर नहीं था, इसलिए जियो एयर फाइबर सेलेक्ट करना पड़ा। स्टार्टिंग 1-2 महीने अच्छे चले, उसके बाद हमेशा ये प्रॉब्लम कर रहा। वापस से कनेक्ट हो गया ये। अब कंटिन्यू करता हूँ। पीओई को बोल रहा है रीप्लग करना, वो भी कर लेता हूँ। पीओई को भी मैंने रिप्लग करा, निकाल कर फिर से डाल दिया। फिर से रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, फिर से 1-2 मिनट लगेंगे। अभी भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। यहाँ 5 मिनट बोल रहा है कि 5 मिनट वेट करना है। 8:20 हो गया है। मुझे स्कूल के लिए भी निकलना है, 9:30 बजे पहुँच जाना है स्कूल, जो कि मेरे रूम से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन चेक करके ही वीडियो बना के ही जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा स्कूल से ही अपलोड करूँगा। पॉसिबल हो पाया तो यहीं पे अपलोड के लिए लगा दूँगा मैं। उतनी देर में हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल से ही अपलोड करूँगा वीडियो। अभी फ़िलहाल अपलोड यहीं पे कर दूँगा मैं। स्कूल में डिस्क्रिप्शंस डालूँगा सारी चीज़ें।
यहाँ पे बस ये कम से कम वीडियो बन जाए, ये देखता हूँ क्या कर होता है। जैसे ये बोलते हैं हमेशा आप वैसा ही करते रहोगे, परेशान हो जाओगे, कभी ये काम नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ जियो का एयर फाइबर कभी कोई मत लगवाना, कहीं भी आप हो, कहीं भी। एयरटेल पे आप स्विच कर सकते हो, ग्रीन लाइट जली, एयरटेल पे आप स्विच कर सकते हो, एयरटेल ले सकते हो आप, लेकिन जियो एयर फाइबर कभी नहीं। जितने बड़े लोग उतने बड़े नखरे, जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े इसके ढकोसले। करता कुछ नहीं है। अब सबमिट मैंने क्लिक किया, ये देखो, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ रीट्राई टू फेच योर डाटा फ्रॉम सर्वर। एक रिएक्शन आपने यहाँ देख ही लिया, क्या आ रहा है फीडबैक में। रीट्राई करता हूँ, देख लो आप, इतनी अच्छी सर्विस है, फिर से रेड लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया। चलिए बैक होता हूँ, फिर से सबमिट करूँगा। वाईफाई से तो यहाँ कनेक्ट दिखा रहा है मोबाइल, मैंने ध्यान नहीं दिया था, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है अभी तक, क्योंकि ग्रीन आ गई थी, ग्रीन सिग्नल उसमें। कस्टमर केयर सर्विस वाले को भी जो बंदा कल आने आया था, तो उसे अभी फ़ोन करा, रिंगटोन लगा रखा, मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। मैं समझ गया, कल मैंने वही सुनकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रिंग भी हुआ आज, लेकिन भाई साहब का कोई जवाब नहीं। बोला था 9 बजे के पहले चला आऊँगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं मैं अंदर भी उसे आने दूँ, क्योंकि मुझे खुद लेट हो रहा है। मैं निकलूँगा, ब्रश नहीं करा, अभी ब्रश करना है, फिर नहाना है, उसके बाद फिर तैयार होकर नाश्ता करके मैं निकल जाऊँगा। ग्रीन लाइट जल गई है, सबमिट फिर करता हूँ। वन स्टार ही दूंगा। अब आइए हम लोग नेट की स्पीड देखते हैं। स्पीड टेस्ट अभी ऑन करने के बाद थोड़ी देर तो वो काम करती है, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम शुरू। अभी आप देख ही सकते हो क्या स्पीड है। सॉरी। अब ग्लोब पे क्लिक करके देखता हूँ। लोकेशन ऑन करने के लिए बोला, वो भी मैंने कर दिया। ये देखिए, पैसे लेते हैं 30 Mbps के, 40 Mbps के, और स्पीड क्या है वो आप देख ही लिया आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कितनी घटिया सर्विस जियो की है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी जियो का सिम और ये जियो का कोई भी नेट कनेक्शन, वाईफाई कभी मत आप लेना, बहुत प्रॉब्लम होता है। उससे बेटर है ना यूज़ करें, क्योंकि प्रॉब्लम से ज़्यादा वो टेंशन देता है, काम नहीं करता है। तो थैंक यू गाइस पूरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पॉसिबल हो सके तो शेयर भी कीजिए, अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ पब्लिक जान सके कितनी घटिया सर्विस जियो एयर फाइबर की है। यहाँ उसका जियो एयर फाइबर का ही नहीं, इसका जियो का सिम का भी वही कंडीशन है यहाँ पे। इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ जियो को हम लोग बॉयकॉट करें, बीएसएनएल पे मूव करें, या हो सके तो एयरटेल पे। बीएसएनएल इसलिए बोल रहा हूँ, वो कोई सरकारी है, उसकी अच्छी सर्विस मैंने देखी है, यूज़ करता था मैं पहले। लेकिन यहाँ बीएसएनएल वाले बंदे ने बोला था 6,000 रुपये लूँगा, मतलब टोटल 6,500 से 7,000 रुपये लूँगा लगाने के। तो वही चीज़ है, यहाँ पे प्राइवेट के पास चला गया वो, जबकि बीएसएनएल का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके घर पे वही जो राउटर का चार्ज होता है वही लेती है, और जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है उसके अलावा नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट वालों ने ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट वालों ने, वो अपना मनमाना रेट लेते हैं। हर स्कूल से भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लिया गया है,
6,000 6,500 ऐसे करके सबको देना पड़ा है 7,000। मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है वो मैं बात बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने लगवाया है, हर जगह यही प्रॉब्लम है, तो BSNL ही आप ले, लेकिन कोशिश करें कि BSNL में कंप्लेन करें, और उतनी हाई डिमांड करता है तो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।